एक बिल्कुल ऑर्डर्स में या 3 ऑर्डर्स के अंदर भी वो 6 लाख कमा लेते हैं और वो पूरा साल फ्री हैं। ऐसा ही है। दूसरी जगह पर आप देखें, एक बंदा सुबह से जा रहा है और रात को आ रहा है, वो डेली की वही रूटीन है। कहीं पर एप्रिसिएशंस भी होती हैं, चले वहाँ तो ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसी एप्रिसिएशन तक नहीं। एप्रिसिएशन भी नहीं होती। आपको ऐसा नहीं लगता कि कंपनी को अगर आपकी ज़रूरत नहीं या उसको कोई नया मिल गया आपकी जगह पे जो आपके एज़ कम्पेयर टू आपके कम पैसों में ज़्यादा काम करके दे रहा है, तो वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आपकी निस्बत? फ्रीलांसिंग में आपको बहुत जल्दी बूस्ट भी मिल सकता है, ग्रोथ भी मिल सकती है और बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा पॉइंट मेन यही है कि आपको फाइनेंशियली जो ज़्यादा ग्रोथ होती है वो आपको फ्रीलांसिंग में मिल सकती है। जॉब में कभी भी आपको फाइनेंशियली ग्रोथ जो है ना आपकी फाइनेंशियल, वो कभी भी तेज़ी से क्या वो ग्रोथ होती ही नहीं है। हम एक ही जगह पर रहते हैं, बेशक 20-25 साल भी जॉब करते रहे ना, आप वहीं के वहीं। आपको बोल चाल किसके साथ कौन सी बात करनी है, किस बात का कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं और आपके रिलेशनशिप स्किल्स भी बेटर हो रहे होते हैं कि मैंने किसी के साथ कैसे रिलेशन को मेंटेन करना है, कैसे उसके साथ मिलके चलना है। आपको टीम वर्किंग भी आ जाती है वहाँ पर जाके। फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है और आपको ऐसे ही जो है वो काम नहीं कभी भी मिल सकता। आपको ऑब्वियसली उसको कन्विंस करना आना चाहिए, आपको अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए, ना अपनी प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए। महंगाई है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो एम्प्लॉयज़ डर से लगा रहता है कि कहीं मेरी जॉब ही ना चली जाए, तो उसको फिर इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है। जबकि फ्रीलांसिंग में आप टाइम के साथ इन्फ्लेशन रेट के साथ ग्रो कर रहे होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दिस वर्सेस दैट। मैं हूं अब्दुल रहमान और आज मेरे साथ जो मौजूद है मोहम्मद शहरियार खान, जो कि फ्रीलांसर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग। चलिए गाइस, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या फ्रीलांसिंग को प्रेफरेंस देते हैं? देखिए, मैं एक जैसा कि आपको पता है कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ करेंटली, तो बेसिकली जो मैंने इसको सिलेक्शन की वजह है वो यही है मेन कि मुझे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टाइम की। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ कि मुझे 9 to 5 काम करना है या 8 to 4 काम करना है। जो भी टाइम फ्रेम दिया जाता है कंपनी की तरफ से या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं कि जी आपने पाबंद है, आप उनके एक तरह से यूँ कह लें कि आपने कंपनी ने आपको उस 8 या 9 घंटों के लिए ख़रीद लिया, तो आप उसके अलावा उसमें उनके पाबंद हो जाते हैं। जबकि दूसरी साइड पे आप फ्रीलांसिंग को देखें अगर, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी के टाइम फ्रेम में काम कर रहे होते हैं और अपनी मर्ज़ी के टाइम पर जो चाहे वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि इसके अंदर एक ये अनसर्टेनिटी है कि मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है? हो सकता है आपको किसी मंथ ज़्यादा ऑर्डर मिले हो, बहुत ज़्यादा अर्निंग भी हो सकता है किसी मंथ में आपको एक भी ऑर्डर ना मिले या एक ऑर्डर मिले जो कि इनफ ना हो आपकी मंथली एक्सपेंस। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा। इस तरह ही है, इसमें अनसर्टेनिटी है और स्टेबल उस तरह नहीं है कि जिस तरह आप जॉब में होते हैं, ठीक है? और लेकिन अगर आप इस चीज़ से मुआवजा करें ना कि हमें फ़ायदा किस चीज़ में है। अब जॉब आप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप 25,000 पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है? पर मंथ पे। जबकि दूसरी साइड पे आप फ्रीलांसिंग अगर कर रहे हैं, आपकी अमाउंट बेशक कोई फ़िक्स नहीं है कि आपको आप मे बी हो सकता है सम टाइम ऐसा हो कि आप मंथ में 15,000 कमाएँ या 20,000 कमाएँ और वो जो कि एक सैलरी से जो है वो कम हो। लेकिन ऐसा जो होता है वो रेयर होता है। अगर आप फुली स्किल्ड बंदे हैं, प्रोफेशनल हैं, कोशिश जारी रखें ना, तो आप इस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हो। जॉब में अगर आप देखें तो उसमें अदर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मेरे होते हैं, लाइक आपका मेडिकल होता है, आपका बिल्कुल, होता है, आपकी हॉस्पिटैलिटी होती है, बिल्कुल। और बोनसेस होते हैं, आपको इंक्रीमेंट्स मिल रहे होते हैं, आपकी लिंक्स होते हैं, आप मार्केट में बैठे होते हैं। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप काफ़ी बिल्ड कर लेते हैं, जगह जगह आपकी बिल्कुल। हित बन जाती है। लेकिन ये फ्रीलांसिंग में आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल। और जो जॉब होल्डर होता है वो बड़े सुकून से बैठा होता है कि यार मैंने 30 दिन के बाद मेरे ये पैसे तो आने ही आने। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं तो जॉब को प्रेफरेंस दूंगा। अच्छा, मैं आपकी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। वो देखें, आपने मुझे बताया कि इसमें आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं और आपकी जो है वो जान पहचान होती है मार्केट में, आप लोगों से मिलते जुलते हैं। मैं बेसिकली आपने जितने भी बेनिफिट्स बताए हैं ना, आपको नहीं लगता कि आप फ्रीलांसिंग से कम टाइम में
ज़्यादा अमाउंट अर्न करके ये बेनिफिट्स जो है वो उसका मुकाबला कर सकती है, ये अमाउंट जो आप फ्रीलांसिंग में जो है वो अर्न कर लेते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि फ्रीलांसिंग पे अगर हम दूसरी साइड पर आएँ तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि हम मंथली इतना अर्न कर रहे हों कि वो जो हमें जॉब से बेनिफिट्स मिल रहे हो शायद हम उससे भी ऊपर चले बिल्कुल। सी पॉइंट पर चले जाए, सी लेवल पर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फ्रीलांसिंग को मैं प्रेफरेंस भी देता हूँ, लेकिन जॉब को मैं बुरा नहीं कहता। जॉब को इस सेंस में मैं बुरा कहूँगा कि अगर एक बंदा सोच ले कि मैंने सारी ज़िंदगी करनी ही जॉब है, जॉब को आप इस पर्पस के लिए करना चाहिए कि आप वहाँ पर जाके प्रोफेशनली स्किल्स को एग्जैक्टली बिल्कुल। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कर सकें। जो आप अगर बिजनेस में जाके किसी बिजनेस के एम्पायर में जाके या किसी ओनर के नीचे काम जब आप कर रहे होते हैं एज अ जॉब होल्डर, तो वहाँ पर आप काफ़ी चीज़ ये जो होती है वो सीखने को मिलती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपको बोल चाल किसके साथ कौन सी बात करनी है, किस बात का कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं और आपके रिलेशनशिप स्किल्स भी बेटर हो रहे होते हैं कि मैंने किसी के साथ कैसे रिलेशन को मेंटेन करना है, कैसे उसके साथ मिलके चलना है। आपको टीम वर्किंग भी आ जाती है वहाँ पर जाके। तो जॉब में ये काफ़ी सारे बेनिफिट भी हैं जो कि मैं हर किसी को लेना चाहिए। बिल्कुल बिजनेस भी करना है या एग्जैक्टली, अपनी फ्रीलांसिंग करनी है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आप फ्रीलांसिंग में नहीं सीख सकते क्योंकि आप घर में बैठे हो, इंटरेक्शन नहीं होती बेसिकली ना किसी के साथ। आपको मल्टीपल एक्सपीरियंस नहीं हो पाते। जबकि जब आप कर रहे होते हैं आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारी पीपल्स होती हैं जो कि जिनके साथ आपकी डिस्कशंस जारी होती है, आपके कोलीग्स होते हैं जिनके डिफरेंट नेचर्स के होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स के होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, आपको कुछ ना कुछ लेसन मिलते हैं। आपको जॉब लाजमी करनी चाहिए, लेकिन फ्रीलांसिंग इसलिए ज़्यादा बेटर है कि इसमें आपके ग्रो करने के चांसेस हैं। जबकि जॉब के अंदर अगर देखा जाए तो हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं एक सेम कंपनी पर, या फिर हम इस लाइन में खड़े होते हैं कि यार इस बंदे के बाद जाके कहीं हमारी बारी आएगी, या कंपनी की कई पॉलिसीज होती हैं कि इतने साल बाद उसको प्रमोशन मिलेगा। और कई ऐसी भी कंपनीज होती हैं जहाँ पर होती ही नहीं है ग्रोथ। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली। ना उन्होंने कोई डिसाइड किया होता है इस बंदे को इतनी देर बाद। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं वो जॉब को बहुत ज़्यादा स्टेबल समझते हैं कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम भूखे नहीं मर सकते। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कंपनी को अगर आपकी ज़रूरत नहीं या उसको कोई नया मिल गया आपकी जगह पे जो आपके एज़ कम्पेयर टू आपके कम पैसों में ज़्यादा काम करके दे रहा है, तो वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आपकी निस्बत? और मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो रखेंगे इस चीज़ के बाद, और आप उनके लिए बिल्कुल वैल्यू नहीं रखते। आपको मतलब कि कुछ नहीं समझते वो कि आप बेशक जो मर्ज़ी उनके लिए कर लें। जब उनको अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो दैट्स मीन वो आपको कभी भी किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं अपने तौर पर अगर अपनी नज़र से देखूँ तो मैं इसको स्टेबल नहीं समझता। लेकिन आपको ये है कि जॉब करना जो है वो ज़रूरी इसलिए हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होते हैं, मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ जो है वो बहुत बेहतर होता है और बेहतरी की तरफ जाता है। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप एक ही चीज़ पर टिके रहें, जॉब पर टिके रहें, कि आप हमेशा जो है वो जॉब ही पूरी ज़िंदगी जो है वो करते जा रहे हैं और उसी के ऊपर हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना वो एक टाइम के बाद स्विच करना चाहिए। मैं आपको यही इस बात टॉपिक पर कहना चाहूँगा कि जो जॉब होती है ना उसमें आपका एक फुल स्टॉप लगा होता है, और अगर आप तरक्की मेरी होती है या आप ग्रो करते हैं लेकिन बहुत लंबा पीरियड होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि आपका काफ़ी टाइम पास हो चुका है। फ्रीलांसिंग में आपको बहुत जल्दी बूस्ट भी मिल सकता है, ग्रोथ भी मिल सकती है और बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा पॉइंट मेन यही है कि आपको फाइनेंशियली जो ज़्यादा ग्रोथ होती है वो आपको फ्रीलांसिंग में मिल सकती है। जॉब में कभी भी आपको फाइनेंशियली ग्रोथ जो है ना आपकी फाइनेंशियल वो कभी भी तेज़ी से क्या वो ग्रोथ होती ही नहीं है। हम एक ही जगह पर रहते हैं, बेशक 20-25 साल भी जॉब करते रहे ना, आप वहीं के वहीं। भी कंपनी भी ऐसे ही करती है। कंपनी को जब तक आपकी ज़रूरत होती है या अगर उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है वो मिनट नहीं लगाती आपको निकालने से पहले। तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग में अपने क्लाइंट्स को डेवलप कर रही है, एक बार वर्किंग करके दिखा दी आपने, ट्रस्ट बिल्कुल, ये तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ते। वैसे भी मेरा ख्याल है आप इतनी अर्निंग कर लेते हैं फ्रीलांसिंग में। मैंने तो ऐसे भी अपने इनसे एक्सपीरियंस देखे हैं जो कि 1-2 जॉब्स कर लेते हैं या 4-5 ऑर्डर करके अपने पूरे साल की अर्निंग निकाल। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर आप किसी आदमी को पर्सन को ले लेंगे जो 12 महीने में वो फॉर एग्जाम्पल 6 लाख कमाता है,
या 50,000 पर मंथ लेके जो है ईयरली वो 6 लाख कमा लेता है। तो मेरा ख्याल है ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस वक्त जो कि एक बिल्कुल। ऑर्डर्स में या 3 ऑर्डर्स के अंदर भी वो 6 लाख कमा लेते हैं और वो पूरा साल फ्री हैं। ऐसा ही है। दूसरी जगह पर आप देखें, एक बंदा सुबह से जा रहा है और रात को आ रहा है, वो डेली की वही रूटीन है। कहीं पर एप्रिसिएशंस भी होती हैं, चले वहाँ तो ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसी एप्रिसिएशन तक एप्रिसिएशन भी नहीं होती, वहाँ पर एम्प्लॉय की बिल्कुल मोटिवेशन डेड हो जाती है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में आप जितनी मेहनत कर रहे होते हैं आपको रिटर्न भी उतने मिल रहे होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो फ्रीलांसिंग बहुत बेटर है। लेकिन जॉब को मैं गलत नहीं कहूँगा, बुरा नहीं कहूँगा, जॉब मस्ट करनी। एज अ बिगिनर जॉब करना ज़रूरी है। आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए, अपनी पर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए, इन चीज़ों को आपको मस्ट जॉब करनी। बिल्कुल। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आपको मेरे होते हैं। आप अपने आप रह के ऑब्वियसली जॉब जब आप कर रहे होते हैं और उन सारे प्रोसेसेस से जो है वो आप खुद गुजर रहे होते हैं, तो आपको एग्जैक्टली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप अगर इसको कंपेयर करें दोनों चीज़ों को, ऑब्वियसली आप जब फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है, और आपको ऐसे ही जो है वो काम नहीं कभी भी मिल सकता। आपको ऑब्वियसली उसको कन्विंस करना आना चाहिए, आपको अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए, ना अपनी प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए। ये बात को काटते हुए एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जो जॉब होल्डर होते हैं ना, ये बिल्कुल रिस्क टेकर नहीं होते, क्योंकि इन लोगों को ना आदत होती है वो फिक्स सैलरी खाने की। इनको होता है कि जी मंथली इतना आ जाएगा जो मेरा फिक्स है। जबकि फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो रिस्क टेकर इस लिहाज से होती है, और जो बिज़नेस कर रहे होते हैं इस लिहाज से रिस्क टेकर होते हैं कि वो बिल्कुल इनको नहीं पता होता कि वो मंथली क्या अर्न करेंगे। वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो एक मिड रेंज भी होता है। अब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो अब जिसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, वो तो एक डिफरेंट दो कैटेगरीज के जो है ना वो लोग होते हैं। वो एक बंदा है वो अपने आप को कंफर्टेबल ही समझता है कि मैं जॉब करूँगा तो मैं सेव हूँ, और वो उसके अलावा जो है ना वो दूसरी साइड नहीं जा सकता, और वो दूसरी ऑप्शंस को अपनाना ही नहीं चाहता, चूज़ ही नहीं करना चाहता। वो मतलब जिसे कहते हैं समटाइम लोग ऐसे होते हैं कि वो तब्दीली को या चेंज को जो है ना वो ईजीली एक्सेप्ट नहीं करते, ना वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो हमेशा डरते रहते हैं कि यार मैं अगर जॉब छोड़ दूंगा तो पता नहीं मैं कैसे खाऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। तो उनके जहन में इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, और अगर वो मतलब कि स्विच कर भी जाएं, अपनी चीज़ों को चेंज कर भी लें, तो फिर भी उनके जहन में, दिमाग में, दिल में यही चीज़ चल रही होती है कि नहीं यार वही चीज़ सही थी, मैं वहीं कंफर्टेबल था। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए है कि उनका एक माइंडसेट बन चुका हुआ है, वो जॉब के साथ ही रहना चाहते हैं और वो रिस्क नहीं टेक करना चाहते। आज आपने अपना जो था फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग आपने अपना ओपिनियन शेयर किया, मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया। इस वीडियो को मैं क्लोज़ करते हुए यही कहना चाहूँगा कि जॉब सिर्फ ज़्यादा बेटर है। जॉब से आप सीखें चीज़ों को, एनवायरनमेंट में और आगे मूव ऑन करो, लोगों के साथ एडजस्ट करना, और आप अपने साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करें। कुछ लोग हैं जो गलतियाँ करते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप मैं काम कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों भी काम कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, वीकेंड्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल नाइट में कर सकते हैं। तो इसलिए कभी ना आप ये सोचें कि जी मैं जॉब कर रहा हूँ तो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो जॉब नहीं कर सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपको जो बेटर लगता है आप वो करें, और दोनों ही चीज़ों की अपनी अपनी जगह पर वैल्यू भी है और वर्थ भी है। कोई भी एक चीज़ जो है वो ऊपर नहीं है। देखें, अगर जो जॉब है हम उसको अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम नहीं सीख सकेंगे, क्योंकि हमें वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल सकेगा। जबकि फ्रीलांसिंग के अपने बेनिफिट है। फ्रीलांसिंग में आपको जस्ट ये होती है अर्निंग्स ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से मिल जाता है, और आपके पास टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली होती है। आप जब चाहें अपनी टाइम को एडजस्ट करके उस टाइम में काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी फ़ायदा होता है, आपने घर में बैठ के काम करना है तो आपको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं है आने जाने के। तो इन चीज़ों में तो बहुत एक्सपेंसेस तो बहुत उसमें डिफरेंस आ जाता है। आपको जो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बच जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ें हैं आपका खाना, आपके कपड़े, आपका आना जाना, फ्यूलिंग, आपकी ऑब्वियसली आप जिस चीज़ पे आते जाते हैं उसकी मेंटेनेंस, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो आपके बड़े बच जाते हैं, और वो आपकी बचत होती है। जबकि जॉब में अगर आप देखें ना इस चीज़ को, तो अब जैसे कि इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और सैलरी बंदे की जो है वो एम्प्लॉय बिल्कुल सैलरी वही है, हर वीकली बेसिस पर आपके जो रेट्स हैं हर चीज़ के वो ऊपर जा रहे हैं। जबकि सैलरी आपकी साल में एक दफ़ा बढ़नी होती है, वो भी कई कंपनियां आप कहती हैं कि नहीं हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, महंगाई है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीज़ों को। तो एम्प्लॉयज़ डर से लगा रहता है कि कहीं मेरी जॉब ही ना चली जाए, तो उसको फिर इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है। जबकि फ्रीलांसिंग में आप
टाइम के साथ इन्फ्लेशन रेट के साथ ग्रो कर रहे होते हैं, तो हम खाली एक जॉब पर भी नहीं सर्वाइव कर सकते, हमें मल्टीपल सोर्सेस भी चाहिए। तो आप जब देखें आपका इतना सिस्टम डेवलप हो गया फ्रीलांसिंग बिल्कुल या बिजनेस का, आप बिल्कुल टोटली स्विच कर दें फ्रीलांसिंग पे या जिस पे भी आप चाहते हैं। भी अगर इस्लामिक तौर पर भी देखी जाए तो बड़ी अच्छी है कि आप अपना बिजनेस या फ्रीलांसिंग डेवलप करके अपनी टीम को बनाएं, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जो आप कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर भी आपको अल्लाह ज़्यादा दे, क्योंकि आप जरिया होंगे उनके रोज़गार का। बिल्कुल इस चीज़ को आपको प्रमोट करना चाहिए और जॉब भी करनी चाहिए, लेकिन जॉब एक पूरी ज़िंदगी के लिए बुक नहीं हो जाती। बुक्स नहीं हो जाती। और इस हवाले से जो है आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि फ्रीलांसिंग बेटर है या फिर जॉब बेटर है, और आप अपनी क्या राय रखते हैं और इस टाइम क्या कर रहे हैं, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।